ओम साई राम। आज का साई वचन। मेरी बच्ची, तू यह ना सोच कि जीवन में तूने क्या पाया। तू यह ना सोच कि तेरा जीवन यूं ही निरर्थक चला गया। तूने सच्चा समर्पण दिया सभी को, लेकिन उसके बदले में तुझे क्या मिला। चाहे लोगों के लिए तूने कितना भी त्याग बलिदान किया हो, लेकिन जो लोग स्वयं नकारात्मकता से भरे हैं, वे स्वयं को औरों को भी वैसा ही सोचते हैं। कोई चाहे उनके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन वे उसकी अच्छाई को कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन मेरी बच्ची, ऐसे लोग हमें हमारे प्रारब्धों के कारण ही हमारे जीवन में हमारे ऋणानुबंध के कारण मिलते हैं, और उन्हें अपने पुराने ऋण जानकर हमें उनसे अपना हिसाब किताब चुकता अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म भोग होते हैं जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, लेकिन तू परम सौभाग्यशाली है जिसे मेरा साथ मिला, जिसे हर अंधेरे में जीने के लिए बाबा की भक्ति रूपी वह किरण मिली, जिसके सहारे उसका जीवन परिवर्तित हो गया। मेरी बच्ची, निराश न हो। ऐसे लोगों को महत्व देना छोड़ दो जो कभी तुम्हारा महत्व समझ ही ना पाए। तुम्हारे लाख भला करने के बावजूद भी जिन्होंने कभी तुम्हारा सम्मान ना किया, कभी तुम्हारी भावनाओं को ना महत्व दिया, ना जाना, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने बहुमूल्य समय को देना समय का व्यर्थ करना ही है। अपने बहुमूल्य समय को ईश्वर की भक्ति में लगाओ, उनके नाम जाप में लगाओ। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वह कभी किसी की अच्छाई को नहीं समझ सकते। वह सिर्फ दूसरे में अवगुण देखते हैं और उसे दुख पहुंचाने का ही प्रयास करते रहते हैं। क्यों कि जो इंसान जैसा होता है, जो उसके अंदर होता है, वह वही दूसरों को प्रदान करता है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच रहकर तुम कभी अपना अच्छाई ना छोड़ना, तुम कभी अपने चरित्र को ना बदलना। तुम अपनी सरलता को, अपनी सहजता को, अपने भोलेपन को ऐसे ही रखना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया है। और तुम्हारे जीवन में जब वह परिवर्तन होगा तो तुम्हें ऐसे मित्र भी मिलेंगे जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के होंगे। न सोचो कि तुम्हें किसी का साथ न मिला, यह सोचो कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जिसे बाबा का साथ मिला। क्योंकि ना जाने हम कितने जन्म लोगों के साथ ऐसे ही बिताकर इन भौतिक सुख सुविधाओं को भोग कर इस जीवन को यूं ही गंवा कर चले जाते हैं। वे परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ईश्वर का सानिध्य मिलता है। तो तुम्हें तो अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, अपनी भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए, और अपने बाबा का लाख बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर तुम्हें ऐसे ही जीवन में खुशियाँ और ऐसे लोग मिल जाते जब कभी तुम्हें अकेलेपन का एहसास ना होता, तो ना तुम उस करुण पुकार से उन दुखों में फंसे रहने के कारण जो बाबा को तुमने पुकारा ना पुकार पाती, ना तुम स्वयं को अकेला पाती, ना ही तुम ईश्वर का अनुभव कर पाती। तो जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। अगर तुम्हें सामान्य लोगों की तरह ऐसा साथी नहीं मिला जो तुम्हारा साथ निभा सके, तुम्हारी भावनाओं को सम्मान करे, या तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चले, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा सहभागी बने, तो इसके पीछे भी बहुत अच्छाई ही छुपी है। क्योंकि जिसको ईश्वर स्वयं से जोड़ते हैं उसके जीवन में ऐसे रिश्ते उसे नहीं मिलते जो उसका साथ निभाए, क्योंकि उसे ईश्वर का सानिध्य मिलना होता है। वह बहुमूल्य होता है जीवन जिसमें चाहे किसी का साथ मिले ना मिले, लेकिन वह ईश्वर को जान पाए, उनका अनुभव कर पाए और उनसे जुड़ सके। यही जीवन सफल होता है, और ऐसा जीवन ईश्वर की कृपा के द्वारा ही संभव है। तो कभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में ही इतने दुख और संघर्ष क्यों, हमें ही लाख भला करने के बावजूद ही सबसे उपेक्षा और तिरस्कार क्यों मिला, क्यों हमारी भावनाओं को ना समझा गया, क्यों हमारे त्याग और बलिदान और समर्पण की कोई महत्व ना समझा गया। मेरी बच्ची, जब तुम ज्ञानवान बन जाती हो तो ये समझ जाती हो कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
अगर तुम इसी मोह ममता में इन्हीं लोगों के बीच उन सुखों में ही फंस जाती तो क्या तुम ईश्वर को जान पाती कि जो तुमने दुखों और संघर्षों में हर पल प्रभु को पुकारा करुण भाव से और उनको जाना, उनका अनुभव किया। यह अनुभव हर किसी के लिए नहीं होता। जो ईश्वर के प्रिय बच्चे होते हैं वही दुखों और संघर्षों का सामना करते हैं और वही ईश्वर को जान पाते हैं। तो तुम तो परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बाबा का साथ मिला। बाबा का साथ लाखों करोड़ों में किसी बिल्ले को ही मिलता है। हर किसी को संभव नहीं जो उनके अनुभव पा पाए, उनसे जुड़ पाए, जो हर पल उसकी रक्षा करें, हर पल उसका ध्यान दें, हर पल उसका पालन पोषण करें और वे विकट से विकट परिस्थिति आ जाने पर भी उसे हर पल संभाले रखें। एक उस नन्हे बच्चे की तरह जो अपने माता पिता की गोद में सदैव सुरक्षित रहता है। कोई तूफान, कोई आंधी उसे छू नहीं सकता, उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। वही परमपिता परमेश्वर हमारे साईनाथ हैं, जो जिसको एक बार हाथों में ले लेते हैं तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और उसके भाग्य में जो नहीं लिखा होता वह भी उसे मिल जाता है। वह सच्चा सुख पाता है, सच्चा ज्ञान पाता है और वह जान जाता है कि उसका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। मेरी बच्ची, अपने कदमों को लगातार ऐसे ही बढ़ाती चलो। तुम्हारे प्रयास सार्थक होंगे और तुम्हें मैं वह दूंगा जो तुम्हारी कल्पना से परे होगा। बाबा हमारे लिए क्या सोचते हैं ये हम भी नहीं जानते और क्या हमारे लिए रचते हैं यह उनकी लीला है। लेकिन एक पिता अपने बच्चे के लिए सुनहरा भविष्य अवश्य देता है। वैसे ही मेरी बच्ची, अब तुम्हारा जीवन शांति, प्रसिद्धि, खुशहाली और समृद्धि से भरा होगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरा हर एक सपना मैं सच करूँगा। तूने जितने भी आंसू बहाए, जितना भी दुख संघर्ष सहे हैं, वह सब तेरे जीवन से विदा ले लेंगे और तेरे जीवन में खुशियाँ, शांति, प्रसन्नता, भक्ति हमेशा के लिए वास करेगी। मेरी कृपा का तू हर पल अनुभव करेगी। मैं सदा तेरा साथ निभाऊंगा और तेरे जीवन को सफल बनाऊंगा। विश्वास कर, मैं तुझे तेरी उम्मीद से भी बढ़कर दूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं चैनल, तब तक के लिए ओम साईं राम।